राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि आज से 15 नवंबर से आपके जीवन में अब बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। मीन राशि आज 15 नवंबर शनि महाराज मार्गी हो गए। शनि महाराज आपके द्वादश भाव के मालिक हैं। एक बात आप जान लीजिए, हमारे मीन राशि के जातक, कि शनि आपके लिए फेवर ग्रह नहीं है। शनि आपके द्वादश भाव के मालिक होते हैं और द्वादश और एकादश दोनों भाव का इन्हीं के पास चार्ज होता है। तो चूंकि अभी तक ये वक्री परिस्थिति में थे, तो हमारे बहुत से भाइयों को, बहनों को, माताओं को, पिता तुल्य हैं, उनको फायदा हुआ, किंतु हमें फायदा नहीं हुआ। तो हो सकता है कि जब ये मार्गी हो गए तो हमें भी लाभ हो जाए। तो अब स्थितियां ये बनेंगी कि शनि महाराज आपके जीवन में बहुत कुछ देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं। एकादश भाव के भी मालिक हैं और द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव हमारे खर्च का है। और एक बात जान लीजिए कि कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है शनि महाराज का। यह जो है मूल त्रिकोण है, यही शनि महाराज बैठे हैं कुंभ में। एक बात और जान लीजिए, 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह हो तो वह अशुभ फल नहीं देता है, क्योंकि यह तीनों घर ठीक नहीं होता है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है। क्योंकि कोई अपने घर को नहीं खराब करता है। एक बात हो गई। तो अब शनि महाराज मार्गी हो गए तो अब अच्छा फल देंगे। अच्छा फल क्या देंगे? शनि सकारात्मक तो नहीं, किंतु नकारात्मक प्रभाव जो दे रहे थे उसमें कमी आएगी, उसमें रुकावट होगी। जब ये सीधी चाल चलेंगे तो सकारात्मक प्रभाव यदि नहीं दे रहे हैं तो जो नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे उसमें रुकावट आएगी, वह दूर होगा। तो सकारात्मक अगर नहीं दे रहे हैं तो नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे। और जब नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे तो सारे ग्रह बाकी के बाकी आपके फेवर में हैं, आपके फेवर में। ये तैयार है सब कुछ देने के लिए। अब जब ये मार्गी हो गए, सीधी चाल में आ गए, तो आपका जो यह घर है इसके भी मालिक शनि महाराज हुए, आपके एकादश भाव के। तो अब एकादश भाव का जो फल था वह हमें प्राप्त होगा, वह हमें प्राप्त होगा। हमारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। शनि महाराज शनै शनै है, धीरे धीरे फल को देते हैं, क्योंकि एक राशि में ज्यादा टाइम तक रहते हैं, 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो इनको कोई हड़बड़ी नहीं है, इनको कोई जल्दी नहीं है। तो धैर्य रखेंगे, धीरज रखेंगे, कोशिश करेंगे, उपाय करेंगे, प्रयास करेंगे तो हमको मिलेगा। हम धीरज नहीं रखेंगे, धीरज खो देंगे, प्रयास नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे तो हम पछताएंगे, लाभ नहीं पा पाएंगे। हमें सब कुछ करना है क्योंकि हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। वैसे भी हमारे ऊपर शनि की 7.5 है और हमारे प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु महाराज बैठे हैं।
तो हमें लाभ तो होगा, क्योंकि हम देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि होने के कारण हमारे ऊपर शनि महाराज का, राहु महाराज का, केतु महाराज का उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह हमारा सौभाग्य है। तो हमें लाभ तो अब होने ही वाला है। ज्यों शनि महाराज सीधी चाल आज से चले, जो नकारात्मक फल था उसमें रोक लगेगा, ब्रेक लग जाएगा। तो पहली खुशी तो यही हो गई कि हमें अब लाभ प्राप्त होगा। अब चूंकि यह 12वां घर है, खर्च का है, तो खर्च पे ब्रेक लगेगा। हमने मेहनत किया, हमने धन कमाया, हमारा पराक्रम बढ़ रहा है, हमारा ऊर्जा बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, हमारा व्यापार बढ़ रहा है, किंतु हमारा धन रुक नहीं रहा, धन का बचत नहीं हो पा रहा है। अब खर्च पे रोक लगेगा। हमने बहुत कमाया लेकिन बचत नहीं हो पा रहा है, निकल जा रहा है रोशनदान के रास्ते, खिड़की के रास्ते पैसा उड़ जा रहा, रुक नहीं रहा है। अब उस पे शनि महाराज ब्रेक लगाएंगे। सकारात्मक तो नहीं लेकिन नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे। जो अचानक से खर्च दे रहे थे उस पर रोक लगा देंगे। और यह घर विदेश का है। अब यकीन मानिए, आज 15 तारीख से विदेश से यदि आप कहीं से जुड़े हुए हैं, विदेश से कोई काम धाम कर रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, तो आपका काम बनेगा। विदेश से आपके धन का आगमन हो रहा है। विदेश से आप धन कमाएंगे, विदेश से आपके पास पैसा आएगा, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो जा सकेंगे। तो यह जो समय होगा यह आपके पक्ष में होगा, आपके फेवर में होगा। विदेश में जाके धंधा करना चाह रहे थे तो जा सकेंगे। हमारी जो बहनें, हमारे जो भाई या हमारी जो माताएं विदेश जाना चाह रही थी, किसी कारणवश अड़चन नहीं जा पा रही थी, अब प्रयास करेंगे 15 तारीख से तो आपका काम सिद्ध होगा। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए जाना चाह रहे थे, वीजा पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था, तो अब आज 15 तारीख से कोशिश करेंगे तो आप जा सकेंगे, आपका वीजा पासपोर्ट तैयार हो जाएगा। यह समय जो है अब आज से आपके पक्ष में होगा। जब शनि महाराज की नकारात्मक प्रभाव रुकेगा तो आप समझिएगा कि शुक्र महाराज आपके कर्म को जगा देंगे, आपके कर्म का पूरा पूरा फल दे देंगे। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हैं, जो लोग गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, जो लोग कपड़े का व्यापार, जो लोग इत्र का कारोबार, जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता हुआ अब दिखाई देगा। और लाभ के साथ साथ धन का संचय होगा, धन बचेगा, धन रुकेगा, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। 16 तारीख को सूर्य आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव को, आपकी इच्छा पूर्ति को जागृत कर रहे हैं, अमृत दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपकी इच्छा पूरी होगी। शनि महाराज कर्म के मालिक हैं, कर्म के दाता हैं। तो कर्म तो हमें करना पड़ेगा, मेहनत तो हमें करना पड़ेगा। मेहनत यदि करा रहे हैं तो मजूरी अवश्य देंगे। यह बात आप समझ लीजिए। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको मजदूरी मिलकर रहेगी। इसमें कोई इफ बट नहीं है। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपडेट रहेंगे। आज से शनि महाराज की नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर से हट जाएगी। सभी ग्रहों का प्रभाव अब बहुत अच्छा प्राप्त होगा। आपका सारा काम बनेगा, आपकी सारी योजनाएं सफल होंगी। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिए। देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए और शनि महाराज के लिए पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो इसी वीडियो अपना डिटेल भेजिए। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, आपका कुंडली विश्लेषण करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा।
करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, आपका एक पैसा खर्च नहीं कराऊंगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।